नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज में। आपके साथ मैं अखिलेश आनंद हूं। आप देख रहे हैं कौन बनेगा प्रधानमंत्री कार्यक्रम लाइव अमेठी से। और ये जो विशाल बस आप देख रहे हैं जिसकी मुंडेर पर छत पर मैं खड़ा हूं, ये महाभारत एक्सप्रेस है। रामेश्वरम से दक्षिण भारत से इसकी यात्रा हमने शुरू की थी। हमें अयोध्या तक पहुंचना है। हजारों किलोमीटर की दूरी हम तय कर चुके हैं। अलग अलग लोकसभा क्षेत्रों में पहुंच रहे हैं और ग्राउंड जीरो पर जनता का मिजाज क्या है वो हर खबर आप तक हम पहुंचा रहे हैं। आज अमेठी में हम क्यों हैं इसे आप समझ सकते हैं। अमेठी की बहुत ज्यादा चर्चा हो रही है पूरे देश भर में, और यह चर्चा और जोर तब पकड़ लेती है जब यह पता चलता है कि राहुल गांधी यहां से चुनाव नहीं लड़ेंगे। आपको पता है अमेठी वो लोकसभा क्षेत्र है जिसका नेहरू गांधी परिवार से पुराना नाता रहा है। संजय गांधी से लेकर राजीव गांधी, सोनिया गांधी, राहुल गांधी यहां से सांसद रहे। इस बार नेहरू गांधी परिवार से कोई यहां चुनाव नहीं लड़ रहा है। कांग्रेस की तरफ से केएल शर्मा है और बीजेपी से आपको पता है स्मृति ईरानी है जो केंद्र सरकार में मंत्री भी हैं। मुकाबला कैसा होने वाला है इस पर हम बातचीत करेंगे और यहां की जनता क्या सोचती है वो हम आपको बताने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले आपको दिखाते हैं आज सियासत के लिहाज से कैसे हलचल देखने को मिली है, कैसे जबरदस्त वार पलटवार हुआ है, शब्द बाण एक दूसरे पर चलाए गए हैं। वो सुन लीजिए पहले आप। अमेठी से भी इतना डर गए, इतने डर गए, वहां से भागकर अब रायबरेली में खोज रहे हैं रास्ता। तो मालूम है कि किशोरी जी यहाँ से चुनाव लड़ेंगे। मैं आपसे ये उम्मीद रखती हूँ हमारे साथ कंधे से कंधा लगाकर इस चुनाव को लड़वाएंगे और किशोरी जी को जिताएंगे। ये लोग घूम घूम कर सबको कहते हैं डरो मत, अरे डरो मत, भागो मत। और विशेषतः गांधी परिवार अमेठी जीत नहीं पाएगी। रणछोड़ दास राहुल गांधी कभी हो ही नहीं सकते। वो तो मोदी और मोदी के जो भक्त हैं वो मैदान छोड़ने वाले हैं। जब उन्होंने मेरी जीत की घोषणा और अपने हार के साफ संकेत यहाँ पर अमेठी में नामांकन के माध्यम से दे दिए। किशोरीलाल जी जमीन के आदमी हैं, एक एक घर घर जमीन को जानते हैं। वो निश्चित तौर से स्मृति ईरानी को बैग एंड बैगेज अमेठी से गोवा भेज देंगे। यहाँ पे जमीन पर उतरकर काम किया है। मैं 1983 से यहाँ पे हूँ। 40 साल से अमेठी में हूँ। 40 बनाम 10। कोई मैनपुरी, कन्नौज और इटावा को अपनी जागीर मानता है, कोई अमेठी रायबरेली को अपनी जागीर मानता है। मोदी की विरासत गरीबों को मिला मुफ्त अनाज है। देखिए ये राजनीति का बड़ा खास अंदाज होता है जहां चुटीले अंदाज में एक दूसरे पर तंज किया जाता है। आप सुन रहे थे बीजेपी के नेता हो या फिर कांग्रेस के नेता कैसे एक दूसरे पर वार पलटवार कर रहे थे। अब हम चर्चा की शुरुआत करेंगे और सीधे मैं आपको लिए चलता हूं अब जनता जनार्दन के पास और समझते हैं कि उनके मन में क्या है। लिफ्ट नीचे कर लीजिए। अब मैं पीसीआर से होता हुआ, जो कि हमने आपके लिए खास स्टूडियो की व्यवस्था की है, वहां से होते हुए मैं जनता के बीच जाऊंगा और अमेठी की बात हम लोग करने वाले हैं। और आपको पता है राहुल गांधी इस बार रायबरेली से चुनाव लड़ रहे हैं, अमेठी से चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। इसे बीजेपी अब इस तरीके से रख रही है कि राहुल गांधी डर गए, कोई उन्हें रणछोड़ नाम दे रहा है, अलग अलग तरह की बातें कही जा रही हैं। लेकिन पब्लिक जो यहां की है अमेठी की, वो क्या सोचती है ये जानना बड़ा जरूरी हो जाता है, क्योंकि आपको पता है नेताओं के तो अपने हित होते हैं। और ये देखिए अमेठी की जनता मेरे साथ मौजूद है, जरा एक बार जोरदार ताली हो जाए। अमेठी की आवाज दिल्ली तक जानी चाहिए, पहुंच रही है। ताली जरा जोर से बजा दीजिए। चलिए अब मैं यहां पर सबसे पहले जो हमारे साथ मंच पर नेता मौजूद हैं उनसे मैं आपका परिचय करवा दूं और उसके बाद बातचीत की हम शुरुआत करने वाले हैं। भारतीय जनता पार्टी से गोविंद सिंह चौहान जी मेरे साथ मौजूद हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर अरविंद चतुर्वेदी जी हैं, कांग्रेस के नेता मेरे साथ जुड़ चुके हैं। दीपक रंजन साहब हैं समाजवादी पार्टी से। राम लखन शुक्ला जी हैं, बीएसपी के नेता हैं। और डॉक्टर आशीष त्रिपाठी हैं, आप सीनियर जर्नलिस्ट हैं, आपसे हम समझेंगे कि इस बार यहां जनता के मन में क्या है। लेकिन पहला सवाल कांग्रेस से, इसलिए क्योंकि मोदी जी कह रहे हैं कि राहुल गांधी कहते थे डरो मत, अब वो आपसे कह रहे हैं कि भागो मत। राहुल गांधी जी
ने जो आवाज दी है डरो मत, कांग्रेस उसी पे चल रही है। इसलिए तो यहां से उन्होंने अपने सबसे विश्वस्त और अमेठी में 40 वर्षों तक सेवा करने वाले श्री किशोरी लाल शर्मा जी को मैदान में उतारा है, जो हर घर से परिचित हैं, जिन्होंने जो विकास आपको आज अमेठी का दिखाई पड़ रहा है। तो राहुल गांधी जी हर घर से परिचित नहीं थे। राहुल इसीलिए तो भेजा उन्होंने कि राहुल गांधी जी के साथ हर घर। शर्मा जी हर घर से परिचित थे आप कह रहे हैं, तो राहुल जी नहीं थे, उनको क्यों नहीं उतारा आप लोगों ने? इसलिए तो राहुल गांधी जी ने भेजा है कि साथ साथ इनका साथ हनुमान कहे जाने वाले किशोरीलाल शर्मा जी इनके साथ हर। लेकिन आपने बीजेपी को बैठे बिठाए मौका नहीं दे दिया। ये तो कह रहे हैं कि राहुल गांधी कहते थे डरो मत, खुद भाग गए। मोदी जी कह रहे हैं जनसभा में राहुल जी से कि भागो मत। ये आपको लग रहा है या हमारे भाजपा के मित्रों को लग रहा होगा, लेकिन राहुल जी भागते नहीं हैं। राहुल जी भागते नहीं हैं, भगाने के लिए हैं। इसमें एक दिनकर की 4 लाइन की कविता मैं आपको सुना देता हूं। युद्ध नहीं जिनके जीवन में वे भी बड़े अभागे होंगे, या प्रण को तोड़ा होगा या रण से भागे होंगे। अब ये भाग गए, ये बोलते थे अरे मैं बबर शेर हूं डरो मत, अब ये बोलते हैं अमेठी से लड़ो मत। लाए लुधियाना से उतार दिए, यहाँ बंदे को फंसा दिए, चढ़ जा बेटा सूली पर भला करेंगे राम। अब भाग खड़े हुए बताते हैं 40 साल से सेवा कर रहे हैं। आपने कह दिया भला करेंगे राम, मतलब राम जी को उनकी तरफ दे दिया फिर तो आपने ऐसा बयान दे दिया, फिर दिक्कत ना हो जाए। भला राम कर देंगे अगर कांग्रेस के लिए। नहीं, ये कहावत है सर दीपक जी, ये कहावत है। और सुनिए दूसरा, लाए उसको नामांकन में घर के 4 लोग फुर्सतगंज हवाई अड्डे पर चार्टर प्लेन लेके अलग अलग उतरे। 5 मिनट के लिए प्रियंका गांधी कार्यालय में आई, लेकिन कलेक्ट्रेट ऑफिस तक जाने की जहमत नहीं। ये क्यों हुआ जरा मुझे बताइए। इसको लेके बहुत चर्चा हो रही है कि राहुल गांधी नामांकन करने जाते हैं, पूरा लाव लश्कर कांग्रेस का तमाम जो आला नेतृत्व है मौजूद था, और आपके जब यहां शर्मा जी जाते हैं, केएल शर्मा जी, तो कोई नहीं, छोड़ दिया उनको आप लोगों ने। ऐसा नहीं है, अशोक गहलोत साहब थे और हमारी नेता भाई मल्लिकार्जुन खड़गे जी, राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, रॉबर्ट वाड्रा, कोई नहीं थे। प्रियंका गांधी जी थी, और साथ साथ अमेठी का वो पूरा शख्स था जिसमें गांधी परिवार का अक्स है, जिसमें गांधी परिवार दिखाई पड़ता है, इसलिए अमेठी जानी जाती है। जो फर्श से अर्श तक अमेठी को उठाने का काम किया गांधी परिवार ने, वो अक्स पूरा। आपके साथी से सवाल पूछ लेता हूं, समाजवादी पार्टी के नेता से, कुछ ठगा हुआ महसूस तो नहीं कर रहे हैं राहुल जी नहीं लड़ रहे हैं यहां से चुनाव, तो ये क्या हो गया? बिल्कुल नहीं। देखिए ऐसा है कि जो यहाँ की वर्तमान की सांसद है, और उनकी पहचान सिर्फ इतनी है कि एक बार वो राहुल गांधी जी से हार करके और एक बार राहुल गांधी जी को हरा करके, उसके बाद ये पहचान कम लगती है आपको? राहुल गांधी जैसा कांग्रेस का सबसे बड़ा नेता अगर उसे कोई हरा दे, ये पहचान अभिषेक जी अखिलेश जी, ये पहचान उनकी धीमे धीमे खत्म हो रही है, और 4 जून के बाद एकदम समाप्त हो जाएगी। और अब की बार जो जनता जो आकलन कर रही है, वो इनके 10 साल के कामों का आकलन कर रही है। पिछले 10 साल से जिन्होंने जनता को सिर्फ जुमला देने का काम किया, जनता उसका आकलन कर रही है। स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, महंगाई की बात कर रही है। उन सब पे भी मैं आऊंगा, पब्लिक के बीच भी जाऊंगा, लेकिन बीएसपी कहां इस लड़ाई में? जी, बीएसपी एक मिशनरी पार्टी है। बीएसपी अकेले अपने दम पे पूरे प्रदेश में चुनाव लड़ रही है। बीएसपी न भारतीय जनता पार्टी, न कांग्रेस, न समाजवादी पार्टी। इंडिया अलायंस वाले आप लोगों को बीजेपी की बी पार्टी कह देते हैं। बी पार्टी हमें नहीं कहते हैं बी पार्टी, ये लोग अपने में स्वयं 1-2 ए बी जो होंगे ये लोग होंगे, हम लोग बी पार्टी नहीं है। बी पार्टी ये लोग हैं, इसलिए कि सब कहीं ना कहीं सब अलायंस करके। अच्छा एक बात बताइए, ऐसा तो नहीं है कि किशोरी लाल शर्मा जी को कम करके आंक रहे हैं बीजेपी वाले? देखिए किशोरी लाल शर्मा 2014 83 से लगभग सक्रिय है ना यहाँ पर किसी न किसी रूप में वो भी। देखिए किशोरी लाल शर्मा जनता के बीच में नेता के रूप में उनकी इमेज नहीं रही है। वो एक बैक ऑफिस वर्कर की तरह ही काम करते रहे हैं, आप उनको मैनेजर कह सकते हैं। और 2014 के लोकसभा चुनाव के बाद 2024 तक वो रायबरेली सीट पर सोनिया गांधी जी ये काम देखते रहे हैं। तो 10 साल का गैप है, लेकिन 3 मई को जब अचानक उनका नाम आया तब ऐसा लग रहा था कि शायद वो कमजोर प्रत्याशी साबित हो सकते हैं कांग्रेस की तरफ से। लेकिन बाद की स्थितियों से जो इनके इंडी अलायंस है, ऐसी स्थितियां बदलाव टक्कर में आ गए, ये कह रहे हैं आप? ऐसा लग रहा है कि चुनाव वन साइडेड ना हो करके चुनाव फंसता हुआ दिख रहा है। चुनाव फंसता हुआ दिख रहा है क्या, या वन साइडेड लग रहा है लोगों को? आप लोगों की क्या राय है? चलिए पीछे चलिए आ रहा हूं सबके पास, पीछे आ रहा हूं। चलिए कौन जीतने वाला है यहाँ से? सर यहाँ से कांग्रेस पार्टी जीतेगी, क्योंकि राहुल गांधी की कमी खलती है।
जी से बिल्कुल कोई दिक्कत, फिर भी किशोरीलाल शर्मा जी को दीदी स्मृति ईरानी ऐतिहासिक मतों से जीत रही है, लगभग 6 लाख वोट से जीतेंगी। मेरा नाम फैजान खान है। मेरा एक सवाल कांग्रेस और ये सपा से है। इनका आपस का गठबंधन सिर्फ चुनाव तक रहता है। मुस्लिम वोट को ये अपना बैंक बैलेंस समझ के चलते हैं। मुसलमानों को सूली पे चढ़ाने वाली सिर्फ यही 2 पार्टी है। कौन 2 पार्टी है? वो तो कहते हैं बीजेपी वाले हैं। कांग्रेस और अखिलेश अगर हमको बदनाम न करे तो आज हम सूली पे नहीं चढ़ सकते। मैं इसका जवाब ले लेता हूं। एक मिनट जगह दीजिए। ये फैजान खान कह रहे हैं कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के जो लोग हैं उन्होंने मुसलमानों का इस्तेमाल किया, मुस्लिमों का इस्तेमाल किया आप लोगों ने। ऐसा नहीं है, फैजान खान कह रहे हैं। ऐसा नहीं है। कांग्रेस विकास के एजेंडे पे चलती है। अमेठी में जो भी विकास हुआ है, विकास को जो गति मिली है, HL, VHL, सेल, FDDI, राजीव गांधी पेट्रोलियम इंस्टीट्यूट, जो CRPF सेंटर है। क्या कहना चाह रहे हैं फैजान? कौन थे? बोलिए क्या कहना चाह रहे हैं? सिर्फ ये हम लोगों को सूली पे चढ़ाते हैं आगे कर अब मेरा वोट ये लोग अपना बैंक बैलेंस समझते हैं। अब मुसलमान सिर्फ मोदी गारंटी पे मुसलमान वोट करेगा, इनके भड़काऊ भाषण पे वोट नहीं करता। ये कह रहे हैं कि मोदी की गारंटी पे मुसलमान वोट करेगा। देखिए इंडिया गठबंधन तुष्टीकरण की राजनीति नहीं करती। अगर यहाँ पे आप देख रहे होंगे, अमेठी अभी आप चल करके आ रहे होंगे, आपने अमेठी में जितने भी विकास के काम देखे होंगे वो सब कांग्रेस रेज्यूम के काम है और उसमें कोई ऐसा पक्षपात नहीं किया कि अगर SGPGI बनाया जिसके जमाने में कोई काम नहीं हुआ, ये कह रहे हैं बीजेपी के समय। ठीक है। हाँ पब्लिक। हाँ मैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से प्लस मंत्री से पूछना चाहता हूं, 2010 से 14 से 2024 तक में इन्होंने 5 मंत्रालय का काम किया है, जिसमें मानव संसाधन मंत्रालय, सूचना प्रसारण मंत्रालय, लघु उद्योग, कपड़ा मंत्रालय, अल्पसंख्यक। कौन सा मंत्रालय काम अमेठी पार्लियामेंट में उन्होंने काम किया, इस बात को बतावें। मैं आता हूं, मैं आपके बीच आ रहा हूं, मैं पब्लिक के बीच आ रहा हूं। एक मिनट रुकिए, यहां से बात करने में दिक्कत होती है। रुकिए, मैं आ रहा हूं, आप लोगों के बीच आ रहा हूं। हाँ बोलिए, बारी बारी से अपनी बात रखिए और पीछे तक जाऊंगा। चलिए पीछे। हाँ अमेठी में बता रहे हैं इतना विकास हुआ था, विकास के नाम पर एक ओवरब्रिज नहीं था, डिलीवरी फंस जाती थी, महिलाएं बच्चे मर जाते थे, ओवरब्रिज नहीं था अमेठी में। कैमरे के सामने सर जाइए। ILO की रिपोर्ट में 83% बेरोजगारी है। कल नीट का पेपर लीक हो गया, समीक्षा अधिकारी का पेपर लीक हो गया। भाजपा प्रवक्ता ये बताएं कि ये लीप वर्ष है या लीक वर्ष, और जो महंगाई लीप वर्ष है कि लीक वर्ष? 2014 के पहले जो महंगाई बीजेपी को डायन लगती थी वो आज डार्लिंग क्यों लग रही है? महंगाई कभी डायन हुआ करती थी, अब डार्लिंग हो गई है। हमारे कांग्रेसी मित्र कहते हैं कि राजीव गांधी का गांधी परिवार का अमेठी से बराबर का रिश्ता, बहुत घरेलू रिश्ता रहा है। बताते हैं कि हमारा गांधी परिवार का रिश्ता घरेलू रिश्ता रहा है। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि घरेलू रिश्ता रहा है, 2004 से लेकर के 2014 तक राहुल गांधी अमेठी के सांसद थे, मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, उन्होंने अमेठी में एक काम कोई बता दो, एक काम बता दो कि जो कह रहे 10 काम गिनाएंगे। बोल 20 हमें यहाँ फटाफट 10 काम। यहाँ पे रेल फैक्ट्री है, FDI है, गन फैक्ट्री है, यहाँ पे ट्रिपल IT थी, यहाँ मेगा फूड पार्क था, FM सेंटर था, यहाँ पे सैनिक स्कूल है, यहाँ पे इंदिरा गांधी। मैं कहना चाहता हूँ अमेठी से जो माननीय प्रधानमंत्री कहते हैं, मैं अल्पसंख्यक प्रदेश अध्यक्ष हूँ संगठन का, मैं कहना चाहता हूँ कि आज एक मिनट चुप रहो, मैं ये कहना एक मिनट सुन लीजिए। छोटे में बोलिए, छोटे में। 60 में 2060 साल से राजनीति चले और 68 राहुल गांधी कुछ नहीं किया, गए यहाँ से गए। भैया जो भी काम गिर जाओगे, जो भी काम हुआ है इस अमेठी में केवल गांधी परिवार ने किया और किसी ने नहीं किया। हार क्यों गए राहुल गांधी? राहुल गांधी को हराने नहीं गए थे अमेठी से। भैया क्यों छीन रहे हैं आप?
ये लोग कहते हैं राहुल गांधी बहुत काम किए हैं। जब वो यहाँ सांसद थे या उनके पिता प्रधानमंत्री का क्षेत्र होता था, आप सफाई देख लीजिए, मुख्यमंत्री का क्षेत्र कितना चमक गया था। अमेठी में उस तरह का अगर 1% काम हुआ तब बता दीजिए आप। कोई काम नहीं हुआ सर। हम एससी समुदाय से आते हैं, मेरा नाम बबलू सरोज है। जो मान सम्मान हमको मिला मोदी सरकार में, सर की सरकार में नहीं मिला है। मोदी है तो जायज है, बाकी सब नाजायज है। इंडिया अलायंस वाले कहते हैं दलित विरोधी हैं, बीजेपी वाले। इंडिया लाइन वाले कहते हैं ना, उनके पास कुछ नहीं बचा है। क्या होने वाला है इस बार चुनाव में, क्या होने वाला है, क्या होगा? इस बार भाजपा 400 सीटों से जीतेगी। तो यहाँ अमेठी में क्या होगा? अमेठी सीट यहाँ वाली होगी। अमेठी में भी हमारी दीदी बहुत मत 400 हार होगी बीजेपी की। यहाँ से कांग्रेस की सत्ता है, कांग्रेस होगी बीजेपी की। 400 से हरा यहाँ से के प्रवक्ता से मेरा सवाल है, जो कहते हैं कि आएगा मोदी ही। मुद्दा है सर, बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है। यूपी कांस्टेबल भर्ती हुई थी, उसमें बहुत भारी स्कैम हुआ। यूपीएसआई स्कैम हुआ, जिस पर ये सरकार कुछ भी नहीं बोलती और बेरोजगारी के मुद्दे पे ये लोग चुप हो जाते हैं। 400 पार, अब की बार 400 पार। क्यों रहे हैं? मैं कुछ कहना चाहता हूँ, बोलिए। अब की बार चुनाव का कहता हूँ मैं सार, मोदी अब की कर रहे सीट 400 पार। इस प्रकार से इनको अश्वमेध का घोड़ा छोड़ देना चाहिए और जहां पकड़ा जाए सिर्फ वहीं पर चुनाव करवाएं, क्योंकि जब 400 पार ही हो रहे हैं तो चुनाव लड़ाने से मतलब कोमा में चले जाएंगे। तेल 400 पार होगा, पेट्रोल 400 पार होगा, महंगाई बढ़ेगी। पेट्रोल 400 पार होगा, इस बार जीतेंगे तो। से भाग गए कि कौन अलापेगा भला, कौन अलापेगा भला, बोलो उनकी राग। राहुल गांधी छोड़ के भाग गए वायनाड भाई। इन्होंने गाना भी बना दिया है। ये देखिए, इन्होंने गाना ही बना दिया कि राहुल गांधी अमेठी छोड़ के भागे वायनाड। ये जो विकास यहाँ का आपको दिखाई पड़ रहा है वो गांधी परिवार और कांग्रेस की देन है। खैरौना से जो श्रमदान संजय गांधी जी ने शुरू किया था, राजीव गांधी जी के आते आते वो 10वीं इंडस्ट्री के रूप में और साथ साथ जो अमेठी का ऊसर हुआ करता था। सर ऐसा क्या हुआ कि राहुल जी फिर भी हार गए? इतना काम हुआ फिर भी क्यों हार गए राहुल जी? देखिए, 13 रुपए किलो चीनी का जब जुमला दिया जाएगा कि बटन दबाओ और 13 रुपया किलो चीनी पाओ और 15 लाख रुपए बांटे जाएंगे, 2 करोड़ रोजगार बांटे जाएंगे, जब जुमले चलेंगे और अमेठी के स्वाभिमान पे चोट पहुंचाई जाएगी। ये कह रहे हैं कि जुमलों से जीत गए आप लोग, और कोई वजह है नहीं, जुमलों से। कहना का मतलब है अगर ये जनतंत्र का अपमान कर रहे हैं, इसके मतलब ये जो 60 साल शासन किए इनका जुमला था। 1971 का इंदिरा गांधी का गरीबी हटाओ आंदोलन जुमला था। अब इनसे पूछिए, ये बता रहे हैं संजय गांधी किए, राजीव गांधी, अरे अगर किए तो 40 साल जीते, ये 15 साल में कुछ नहीं किए तो 19 में हारे। क्या राहुल गांधी ने कुछ नहीं किया था इसीलिए हार गए? नहीं, राहुल गांधी ने बहुत काम किया था। ऐसा ना कि ये सरकार जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है, ये जुमलेबाजी से आई थी और अपने फेक गारंटी से जाने वाली है। और जिस तरीके से ये भारतीय जनता पार्टी के लोग कह रहे हैं 4, मतलब आपको क्या लगता है, एक मिनट सर, आप बार बार जब आप दोनों लोग कह रहे हैं कांग्रेस भी समाजवादी पार्टी की जुमलेबाजी से बीजेपी जीत रही है, तो आपको ये नहीं लगता कि जनता के विवेक पर सवाल खड़े कर रहे हैं? जो कहना चाह रहा हूं, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि आज भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आवाज आ रही है 400 पार, लेकिन हकीकत तो ये है कि जनता की तरफ से वो आज जो आवाज आ रही है अखिलेश जी, वो 400 हार क्या रही है? अगर 400 पार या 400 हार, 400 पार या 400 हार, 400 पार या 400 हार। हमारा सभी जितने प्रवक्ता हैं यहाँ सभी सवाल पूछना है। अमेठी में एक भी सरकारी विद्यालय साइंस साइड से मानता नहीं है, एक भी विद्यालय सामने। अखिलेश जी, हमारे एक मित्र अभी कह रहे थे कि हिंदू और मुसलमान समाजवादी पार्टी और कांग्रेस वाले करते हैं। मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि क्या आज प्रधानमंत्री जी की कोई भी जनसभा बिना हिंदू मुसलमान किए हुए, बिना शहजादा सलीम हुमायूं किए हुए, आज गरीब की थाली से खाना खाए? छोड़िए, जब अरे इतने आक्रोशित मत होइए, अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिए। वो कह रहे हैं कि जब इतना विकास हुआ तो हिंदू मुसलमान बार बार क्यों कर रहे हैं आप लोग? हिंदू मुसलमान किसने किया?
मनमोहन सिंह ने क्या कहा था कि देश के संसाधनों पर पहला हक मुसलमान का। अभी इनका घोषणा पत्र पढ़ लीजिए, इनका अभी घोषणा पत्र पढ़ लीजिए। अब मुझे तो इन समाजवादी के प्रवक्ता महोदय से कहना है कि जो मुलायम सिंह ने 2019 के चुनाव के पहले लोकसभा में जो मुलायम सिंह ने माननीय मोदी जी को आशीर्वाद दिया था पुनः लौटने के लिए, अखिलेश को उसी परिपाटी का पालन करना चाहिए। ये अपने इसका मैं जवाब लेता हूं, लेकिन पीछे जो लोग खड़े हैं अगर अपनी बात रखना चाहते हैं तो आ जाइए, कार्यक्रम समाप्त होने वाला है, जल्दी आइए, फटाफट आइए। हाँ, जो कहते हैं जो उनको मैं बताना चाहता हूँ, बारी बारी से आराम से एक एक करके। ये जो कह रहे हैं कि मतलब कि भारत के संसाधनों पर पहला हक मुसलमानों का है, ये चीज नहीं कहा गया था। ये कहा गया था कि ओबीसी, एससी, एसटी सभी लोगों के लिए है, पहला हक सभी लोगों के लिए। जो कहते हैं कि आएगा मोदी ही, उनसे मैं कहना चाहता हूँ 2 महीने बाद डेंगू भी आएगा, इसका मतलब मच्छर नहीं पाल लेंगे। अच्छा, एक मिनट चलिए पीछे, हाँ पीछे बोलिए। राहुल गांधी अगर अपना परिवार और घर मानते हैं अमेठी, अभी कोरोना काल पड़ा था, इनका एक वर्ग कार्यकर्ता इनका एक वैक्सीन लेकर के एक यहाँ मिलने नहीं आया। और सुनिए मैं बताता हूँ, अरे जो लोग पीछे इधर आ जाइए भैया, 70 साल राज किए हैं, 70 साल इन्होंने 70 साल राज किया। कांग्रेस सरकार राज की थी, 70 साल बोलते रहेंगे और रचन नहीं थी मुसलमानों को। कुछ नहीं, पीछे चलिए, पीछे मैं आ रहा हूँ, मोदी जी कहते हैं 400 पार का मतलब 4 साल की नौकरी, और वो भी कच्ची नौकरी। और राहुल अखिलेश जी कहते हैं 40 साल की नौकरी पक्की ठोकरी। मेरा एक सवाल बीजेपी के प्रवक्ता से पूछिएगा जरूर कि यहाँ पे ऊंचाहार और सुल्तानपुर की एक लाइन पास हुई थी और उसका जो है पूरा सर्वे हुआ था, वो इन्होंने कैंसिल क्यों करा दी? ये प्रश्न मेरा पूछिएगा। महंगाई बेरोजगारी बड़ा मुद्दा है, बहुत बड़ा मुद्दा है ये। महंगाई की बात नहीं कर रहे, भ्रष्टाचार की बात नहीं कर रहे। आज अमेठी में जो कुछ हुआ, गांधी परिवार ने क्या, किसी ने कुछ नहीं किया। अरे धक्का मुक्की मत करो यार, पीछे हटो। साल में क्या किया है? केवल कांग्रेस ने किया अमेठी में। आज राहुल गांधी के शर्मा जीतने जा रहे हैं, तब जब 2 लाख वोट जीतने जा रहे हैं। पेपर लीक हो जाए। राहुल गांधी हम युवा हैं, आरओ यूपी स्टेट सारी पेपर लीक हुई है। 6 महीने एजेंसियां बैठाई जाती हैं, कोई लाख में लड़का तैयारी कर रहा है, हर महीने में 6000 7,000 खर्च आती है। बात को आप माइक क्यों छीन रहे यार? माइक मेरे पास रहने दीजिए। यहाँ का आप बात सुनिए, आप अभी भी आन जिंदा है, अभी भी शान जिंदा है। ये अमेठी जो है गांधी परिवार के बदौलत नाम हो रहा और शान है उसकी। आप सुन लीजिए, इसी अग्निवीर मैं सेना में रहा हूँ, 4 साल का अग्निवीर कर दिए। मांगिए भारत सरकार से जवाब, मांगिए मोदी से जवाब। 4 साल में अग्निवीर पैदा किए। एक बड़ा बेसिक सा बुनियादी सा सवाल देश भर में जो लोग सोच रहे हैं, अमेठी की बात होती है तो राहुल गांधी लोग के जहन में आते हैं। क्या यहाँ की जनता उन्हें मिस कर रही है? राहुल गांधी नहीं मिस कर दिया यहाँ की जनता को, जनता नहीं मिस कर रही है, राहुल जी ने ही मिस कर दिया। वरना अगर उनके अंदर जरा सी भी इस मिट्टी की खुशबू होती अंदर तो वो जरूर चुनाव लड़ते। अमेठी को धोखा दिया है और राहुल जी यहाँ पे भी, इधर आइए, कौन बोल रहे हैं? से भी और वायनाड से भी, ये तीनों के नहीं होंगे वो। तीनों के नहीं होंगे? ना बिल्कुल नहीं। राहुल गांधी यहाँ के सांसद रहे हैं और सांसद के रूप में जितना कार्य उन्होंने यहाँ पे कर दिया है शायद किसी सांसद ने आज तक नहीं किया है। अभी कुछ लोगों ने कहा कि वो भाग गए यहाँ से, हमारे रण छोड़ कह रहे हैं। हमारे यहाँ हमारे ग्रंथों में लिखा हुआ है, महाभारत में लिखा हुआ है कि हमारे भगवान श्री कृष्ण मथुरा छोड़कर जब गए वहाँ पर गए द्वारिका में, उनको भी रणछोड़ कहा गया है। लेकिन आज पूरी दुनिया उनको पूछती है। भगवान कृष्ण से आपने तुलना कर दी राहुल जी की, राहुल जी को भगवान कृष्ण बना दिया आपने। भगवान कृष्ण नहीं बना दिया, लेकिन भगवान कृष्ण की तरह काम कर रहे हैं। चलिए ठीक है, अच्छाई दिखाई देती है। ये पूछना चाहता हूँ, आइए बोलते हुए आगे, सामने सटिए। आज से 10 साल पहले आगे हाँ, किसान की यूज, कैमरे के सामने सटिए और धक्का मुक्की मत करिए। चलिए हटिए, पीछे हटिए, आप पीछे हटिए। हाँ बोलिए। किसान के यूज में आने वाली हर चीज में
10 साल में कोई, अरे आगे से हट जाइए भाई, वहाँ कैमरे के सामने से। 10 साल में कोई एक चीज सस्ती हुई हो? 10 सालों में कोई चीज सस्ती नहीं हुई। एक सस्ती हो किसान की यूज में आने वाली। मैं आपको बताना चाहता हूँ किस विकास की बात कांग्रेस करती है। धक्का क्यों दे रहे हो भाई, क्या हो जाएगा उससे? जब स्मृति जी आई तब यहाँ ट्रामा सेंटर बना, मेडिकल कॉलेज बना, सैनिक स्कूल बना, मृदा प्रशिक्षण केंद्र बना, मतलब सारे विद्यालय उनके आने बना। ये जिला कलेक्ट्रेट भी स्मृति जी के पहले अमेठी में कुछ नहीं था। जी के पहले यहाँ कुछ नहीं था। जनता 4 जून को जब ईवीएम खुलेगा तो भारतीय जनता बना अमेठी का। अमेठी के बाईपास पे इतने बड़े बड़े गड्ढे हुआ करते थे, माननीय कितने बड़े अभी बना हुआ है। कितने बड़े बड़े गड्ढे हुए थे, रानी ने उसको बंद किया है। कोई ऐसा नहीं है। राहुल गांधी उस गड्ढे में खुश फंस जाते। आज तक की ब्रेकिंग न्यूज थी कि अपने ही संसदीय क्षेत्र में राहुल गांधी फंसे। क्या किए किसानों के लिए? किसानों के दिल्ली में कांटे बिछाते थे, बैरिकेडिंग करते थे। एमएसपी के लिए क्या क्या किया है किसान ने, ये बताते हैं बीजेपी। 2009 से कपड़ा पहन अब जानी नहीं, अबे तक का कुछ जानते। अरे सारा अमेठी जो बता रही है ये राहुल जी गांधी, संजय गांधी कपड़े पहनने के राज में कपड़े पहनने सभी पहले से कुछ लोग रहे थे। ऐसा नहीं है कि कपड़े पहनना इस पार्टी ने होगा। अमेठी के कुछ ही लोगों का विकास हुआ है, बाकी अमेठी में। बोले फटाफट। सत्ता से मेरा सवाल है, सत्ता से मेरा सवाल है शिक्षा पर और किताबों पर 18% की आपने जीएसटी लगा दी, जो कि जरूरी नहीं था, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तभी बढ़ेगा इंडिया। लेकिन भाजपा से और भाजपा प्रवक्ता से मेरा सवाल है, कि भैया अरे माइक लगाता हूँ तो आप बोलते ही नहीं, बोलिए जल्दी बोलिए। बात विकास की बाद में हो जाए, बात 1 मिनट महाराज, बात सिलीसोल पे हो जाए, बात भूषण पे हो जाए, बात वन्ना पे हो जाए। जल रही बेटियां, इनको दिखता नहीं हम पराली जलाए गुनहगार हो गए। यही पराली जलाए तो गुनहगार हो गए। में बेटियां सुरक्षित नहीं थी, अब पूर्ण सुरक्षित हैं। यही आरआरपीजी डिग्री कॉलेज के सामने बदतमीजी हुआ कर। सिलीसोल पे बात की जाए, सिलीसोल पे बात कर हैं। 2 सिपाही वहाँ खड़े मिलते हैं परमानेंट ड्यूटी देने के लिए। हाथरस पे बात करिए, हाथरस पे बात करिए। शासन अपना काम खुलेआम कर पा रही है, इसलिए जनता सुरक्षित महसूस कर रही है खुद को। किसान सेफ है, अपना राशन का पैसा बेच के घर ले जाने तक किसान सेफ है। सर अमेठी ने आप भी बोलेंगे। 2004 से 14 तक सांसद रहे, अपना सांसद नहीं खर्च करते। राहुल गांधी का कोई 5 शिलान्यास अब 5 उद्घाटन बता दीजिए, मैं राजनीति छोड़ दूंगा। राहुल गांधी काम किए होते तो 19 काम बता दें। राहुल गांधी 15 साल से परिवार करके जनता को हाथ मेरा छोड़ो यार। 15 साल से अमेठी वासियों को धोखा दिए और चुनाव जीत के जाएंगे ऐतिहासिक राहुल गांधी। बहुत मुश्किल से आप तक पहुंचा हूं मैं भीड़ को चीरते हुए, बोलिए क्या कहना है। आज सत्तारूढ़ पार्टी से पूछना चाहते हैं कि शिक्षा पे क्या बोलना है, बेरोजगारी पे क्या बोलना है, 13 रुपए किलो चीनी पे क्या बोलना है, 400 रुपए के सिलेंडर पे। इसलिए भारतीय जनता पार्टी अखिलेश जी, वो केएल शर्मा नहीं केएल राहुल है, अब विस्फोटक पारी खेलने के लिए तैयार है। ये देखिए वो केएल शर्मा केएल राहुल है, विस्फोटक पारी खेलने बाय बाय करके जाते हैं। भाई साहब, तुम्ही ने रक्त देकर रंग के उत्सव मनाए थे, तुम्हारे क्रांति से जलेगी भारत की ज्वाला, भारत माता की। जब मोदी का नाम है डेवलपिंग मैप इंडिया। भ्रष्टाचार के मुद्दे पे इनके नेता जेल में हैं, ये बात करते हैं भ्रष्टाचार की। अब मैं नेताओं से जरा बात कर लूं, जगह दीजिए मुझे, मैं थोड़ा नेताओं से बात कर लेता हूं। और चूंकि क्रिकेट की भाषा में यहां से एक सवाल आया है कि केएल शर्मा को केएल शर्मा मत समझिए, केएल राहुल हैं, विस्फोटक पारी खेलेंगे। ताली भी बजा रहे लोग। सुजीत जी दिखाइए जरा इधर। ये जब असली राहुल भग गए तो केएल राहुल क्या करने वाले हैं? हमारे यहाँ तो गवास्कर और सचिन तेंदुलकर जैसे बैट्समैन। और दूसरी बात, अब वो जब भाग गए हैं इधर, अपने सहायक को, मैं और ज्यादा नीचे नहीं जाना चाहता हूँ, अपने सहायक को भेज दिए हैं, वो लड़ाई को छोड़ के अमेठी से चले गए और कोई नहीं आने वाला है। इन कांग्रेसी मित्रों को मेरी सलाह है, अभी शांति से 20 तारीख तक बैठ जाएं, अमेठी में कुछ नहीं होने वाला है। एक और चीज, अभी 2022 में, अरे सुनिए, अरे सुन लो कुदरत भाई, अभी 2022 में विधानसभा के चुनाव हुए थे, 4 में इनकी जमानत जब्त है कांग्रेस की, 4 में 3 भाजपा जीती है,
2 सपा जीती है। अच्छा, ऐसी स्थिति में राहुल जी को यहां से डटकर मुकाबला नहीं करना चाहिए था। देखिए, जो अमेठी की चमक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर है वो राहुल गांधी जी, गांधी परिवार की देन है। लेकिन इस चमक दमक को छोड़कर क्यों चले गए पड़ोस में? 5 मंत्रालय स्मृति ईरानी जी के पास हैं। एक काम युवाओं के लिए, बेरोजगारों के लिए, महिलाओं के लिए, आम जन के लिए क्या किया उन्होंने? मानव संसाधन विकास मंत्रालय, सूचना प्रसारण मंत्रालय आपसे संबंधित, कपड़ा मंत्रालय 5 साल तक रहा। क्या स्मृति ईरानी जी ने कोई काम नहीं किया यहाँ पे? आप बीएसपी से हैं, बताइए। नहीं, यहाँ भारतीय जनता पार्टी ने कोई काम नहीं किया है। यदि काम किया है तो बीएसपी ने जिला बनाकर यहाँ, आज बीएसपी के द्वारा ही जो काम यहाँ हुआ है, जिले में 2 साल में ही सारा विकास हुआ है। अच्छा, कोई काम नहीं हुआ? देखिए, विकास तो एक समग्र प्रक्रिया जो कि चलती रहती है। पुराना जो हुआ उसमें नया आएगा, उसको नया करना है। लेकिन राहुल गांधी का यहाँ जाना, जो कांग्रेस से लगाव रखने वाले लोग हैं उनको काफ़ी निराशा लगी है, क्योंकि 3 बार के सांसद थे। 1967 से लेकर के 2024 तक, यानी कि अब तक 19 तक के चुनाव में 9 बार गांधी परिवार से कांग्रेस से सांसद रहे हैं, जीते हैं। केवल 3 बार गैर कांग्रेसी सांसद यहां से हुए हैं। तो कहीं न कहीं इनको ये बताइए, आप में से जरा हाथ उठा के बताइए, राहुल गांधी का यहां से चुनाव नहीं लड़ना कितने लोगों को खल रहा है? हाथ उठा के बताइए। किसी को नहीं खल रहा है? राहुल गांधी जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद। हम पीडीए के साथ हैं, पीडीए को मजबूत कर रहे हैं। अमेठी में राहुल गांधी को जिताना है, अखिलेश भैया के साथ हैं। हम पीडीए को मजबूत कर रहे हैं। 5 साल जब वो यहाँ से चुनाव लड़ते थे तो सिर्फ वो टाटा बाय बाय करके जाते थे। टाटा बाय बाय अब नहीं चल रहा है, चाहे केआर राहुल हो और चाहे राहुल गांधी हो, टाटा बाय बाय अमेठी नहीं। जितने रेपिस्ट थे, रेपिस्ट का भाजपा के प्रधानमंत्री मोदी प्रचार कर रहे हैं और रेपिस्टों को ही टिकट दे रहे हैं। इसके सिवा उनके पास कोई काम नहीं है। और हमारी सांसद स्मृति ईरानी अमेठी से सटा हुआ ग्राम सभा खिरौना है, 5 साल में एक बार भी नजर नहीं आई है। कहाँ की सांसद है वो? कभी नहीं जीतेंगी। ठीक है, अब मैं पब्लिक के पीछे का फिर से नीचे चलिए, 1 मिनट जगह दीजिए मुझे। हटिए यहाँ से हटिए, चलिए पीछे चलिए। हाँ, अब कार्यक्रम समापन क्यों रहे? हाँ बाबा, मुस्कुरा रहे हैं बहुत। अमेठी का चुनाव जो है नामदार और कामदार के बीच में है। कौन है नामदार, कौन है कामदार? बीजेपी की जो कैंडिडेट हैं वो नामदार हैं और दामदार हैं। आपकी बात वो कमजोर है, वर्कर है, तो अमेठी की जनता गरीबों के साथ लड़ रही है। जैसा पिछली बार नामदार और कामदार का चुनाव था, तो अब की बार अमेठी में वही परिणाम फिर आएगा। मतलब उधर जो कह रहे थे कि केएल शर्मा, केएल राहुल बन जाएंगे। शर्मा तो बहुत कमजोर आदमी है, वो तो कार्यकर्ता है, अमेठी की जनता की सेवा किया है। सेवा का परिणाम जनता उसी देगी, निश्चित रूप देगी। काम को यहाँ पे राहुल गांधी जीतेंगे और केएल शर्मा जीतेंगे। मेरा प्रश्न एक था, अभी भी आपके दिल में राहुल गांधी इधर से हैं, आप मिस कर रहे हैं उनको। अमेठी के हर घर में वो है, अमेठी के हर परिवार में है। अमेठी रहना चाहिए था ना फिर तो यहाँ पे। अरे ठीक है, राहुल जी चाहे जहाँ पूरे पैन इंडिया लड़ रहे हैं और राष्ट्रीय स्तर नेता है, हमको कोई दुख नहीं है। और जिसको भेज दिया हम उसको जिताएंगे। और इस बात जमानत जब्त होगी। राहुल गांधी से फेवरेट हो गए हैं कि फवाद चौधरी पाकिस्तान से ट्वीट करता है कि जीते रहो शेर, तुम जीतो हटी मारो, मोदी को ना जीतने दो। ठीक है, आज मोदी घर में खुद के मारता है। हो गया, अब आप कार्यक्रम समाप्त करने का वक्त आ गया है। 2-3 कमेंट फटाफट छोटे में। हाँ, क्या कहना चाह रहे हैं? हम तो ये कहना चाहते हैं कि राहुल गांधी इतने सशक्त थे तो क्यों अमेठी छोड़ के चले गए? उनको अमेठी में लड़ना था, उन्होंने काम तो किया नहीं अमेठी में, अमेठी वालों के साथ खिलवाड़ किया। चलिए, मेरे पास वक्त इतना ही है, लेकिन आप लोगों से एक मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि चुनाव में वोट जरूर डालिए। अच्छी सरकार चुनने के लिए जरूरी है कि आप लोग अपने मताधिकार का इस्तेमाल करिए। अब समय नहीं है सर, मैं माफी चाहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का इस कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए। अमेठी से फिलहाल कौन बनेगा प्रधानमंत्री कार्यक्रम में इतना ही। कल लखनऊ की जनता से मुलाकात होगी, जरूर देखिएगा मेरे साथ। खास कार्यक्रम कौन बनेगा मुख्यमंत्री। नमस्कार।